अगर आप 10,000 साल आगे चले गए तो दुनिया कैसी दिखेगी? क्या इसकी जमीन आग से ढकी होगी या बर्फ में धसी होगी? और अगर आप 1 मिलियन साल आगे जाएं तो क्या सारे समंदर पिघल गए होंगे? ठीक है, अब 1 बिलियन साल के बारे में क्या वहाँ कोई इंसान बचा होगा या फिर वो कहीं और गैलेक्सी में बस गए होंगे? मान ले अगर आप 1 बिलियन साल बाद पहुंचते हैं तो कोई इंसान आपका वेलकम करने के लिए मौजूद होगा? इसके बहुत कम चांसेस हैं। बस 10,000 साल बाद हम एक बड़े मसले का सामना करेंगे जिसे हम डेका मिलेनियम बग कहते हैं। 10,000 AD में AD कैलेंडर ईयर को इनकोड करने वाले सॉफ्टवेयर में डेट्स को 4 डेसिमल से ज्यादा इनकोड नहीं करेंगे। रिमेंबर Y2K? बस वैसा ही कुछ। बस उम्मीद है कि इस बार हम इतना पैनिक नहीं करेंगे। अच्छी बात यह है कि 10,000 साल बाद इंसानों के बीच जेनेटिक डिफरेंस एंड ट्रेट्स विल नो लॉन्गर बी रीजनल। ऐसे ट्रेड्स जैसे कि स्किन और हेयर कलर दुनिया भर में बराबर हो जाएंगे। शायद ही हम सबको एक साथ रहने में मदद करेगा। 20,000 साल बाद अब तक की कोई भी लैंग्वेज पहचानी नहीं जाएगी। 50,000 साल बाद दुनिया के लिए एक नया ग्लेशियल पीरियड शुरू होगा जो एक नए आइस एज को शुरू करेगा। नायग्रा फॉल्स पूरी तरह से लेक एरी में घुल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम दुनिया पर पूरा दिन 1 सेकंड बढ़ जाएगा। इस टाइम और भी एक्टिविटीज के लिए काफी वक्त होगा। 250,000 ईयर्स में लुई वोल्केनो समंदर से ऊपर उठ जाएगा और हवाई में एक नया आइलैंड बनेगा। और 50 लाख साल बाद अर्थ पर 1 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर वाले एस्ट्रॉयड का हमला होगा। अगर इसे रोक नहीं सके तो इसका नतीजा ये होगा कि अर्थ पर 400 किलोमीटर तक आग लग जाएगी। दिस विल मेक द एयर अनब्रीदेबल। और अगर ये काफी नहीं तो 1 मिलियन साल बाद हमें शायद दोबारा से एक सुपर वोल्केनो के फटने का सामना करना पड़े जो 3200 क्यूबिक किलोमीटर की राख छोड़ देगा। इसमें ग्रैंड कैनियन को 75% तक भरने के लिए लावा मौजूद होगा। This will be similar to Toba eruption in Indonesia, जो कि 70,000 साल पहले इंसानी नस्ल को ऑलमोस्ट मिटा देने वाला था। Oh, and the nearby star Betelgeuse will have exploded into a supernova by this time, जिसको अर्थ से भी देखा जा सकेगा even in a bright daylight। 2 मिलियन AD में इंसानी नस्ल सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लैनेट्स पर अपनी सेटलमेंट्स बना चुकी होगी। और अगर अलग अलग प्लैनेट्स की पॉपुलेशन डिफरेंट रही तो हर इंसान अपने प्लैनेट की पॉपुलेशन की तरह बन जाएगा। 10 मिलियन साल बाद ईस्टर्न अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा। एक नया ओशन बेसिन बनेगा। 50 मिलियन साल बाद अफ्रीका यूरेशिया से टकरा जाएगा, मेडिटेरियन सी को बंद कर देगा और 2 बड़े लैंड मैसेज के बीच में एक नया माउंटेन रेंज शुरू होगा। इस पहाड़ में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ शामिल हो सकता है। स्पेस में मार्स अपने मून से टकरा जाएगा जिसके नतीजे में इसका सैटर्न की तरह एक रिंग सिस्टम बन जाएगा। 60 मिलियन साल बाद कैनेडियन और अमेरिकन रॉकीज पूरी तरह से इरोड हो चुकी होंगी। 80 मिलियन साल बाद सारे हवाईन आइलैंड्स समंदर के नीचे होंगे। 100 मिलियन साल बाद 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स को मार देने वाले एक ऐसे एस्ट्रॉयड का हमला होगा जो 10 किलोमीटर चौड़ा होगा। 250 मिलियन साल बाद दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिल जाएंगे जस्ट लाइक पैंजिया। इस बार इसे पैंजिया अल्टीमा कहा जाएगा, बट डोंट गेट टू अटैच्ड टू इट क्योंकि 400 से 500 मिलियन साल बाद हम दोबारा अलग हो जाएंगे। 500 से 600 मिलियन साल बाद 6500 लाइट ईयर्स के अंदर एक गैमा रे बर्स्ट होने का भी खतरा है। अगर ये दुनिया को लगती है तो इससे ओजोन लेयर को नुकसान होगा और ये एक मैस एक्सटिंक्शन को ट्रिगर कर देगा। 600 मिलियन साल बाद चांद दुनिया से इतना दूर होगा कि टोटल सोलर इक्लिप्सेस पॉसिबल नहीं होंगे और सूरज की बढ़ती हुई रोशनी ने दुनिया के टेम्परेचर को इतना इंक्रीज कर दिया होगा कि ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स को रोक सकता है। 800 मिलियन साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ड्रामेटिकली गिर जाएंगे और फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होगी। हवा में फ्री ऑक्सीजन और ओजोन गायब हो जाएगा और दुनिया पर कॉम्प्लेक्स लाइफ खत्म हो जाएगी। और आखिर में 1 बिलियन साल बाद सूरज की रोशनी 10% इंक्रीज हो जाएगी और दुनिया की एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होगी। हमारा माहौल एक डैम्प ग्रीन हाउस की तरह बन जाएगा और हमारे ओशंस भी इवेपोरेट हो जाएंगे, मगर हर पोल पर थोड़े से पानी के निशान छोड़ जाएंगे। जब आप अपनी टाइम मशीन में यहाँ पहुंचेंगे, जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू लैंड ऑन अ प्लैनेट अर्थ दैट लुक्स नथिंग लाइक द ओल्ड वन। इंसानी नस्ल गायब होगी पर उम्मीद है कोई दूसरा दूर अपने प्लैनेट पर अपनी जिंदगी जी रहा होगा। गर्मी, पानी की कमी और ब्रीदेबल एयर की कमी की वजह से अर्थ विल बी अनइनहैबिटेबल। तो आपको शायद ज्यादा देर तक यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसकी बजाय आपको दूसरे प्लैनेट्स देखने चाहिए। Maybe you'll find your fellow humans there or some other forms of intelligence। लेकिन ये कहानी किसी और दिन के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखनी है।